नमस्कार। आज के कार्यक्रम में खास मुलाकात में हमारे साथ इलाहाबाद की जानी मानी समाज सेविका अनुश्री श्रीवास्तव जी हैं। ये डूडा के लिए काम कर रही हैं, बेहतरीन स्तर पे काम कर रही हैं, महिलाओं की सहायता समूह बना रही हैं। हम इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सहायता समूह कैसे बनाया जाता है। अनुश्री जी, आपको नमस्कार। जी अनुश्री जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम अनुश्री है, जैसा कि आपने बता ही दिया है जी। और मैं यही इलाहाबाद की हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस से जी। और उसके बाद मैं कंप्यूटर्स पे अभी PGDCA पे रनिंग पे काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ नगर निगम डूडा पे मेरी ALF की पोस्ट है जी। जिसमें हमारी परियोजना अधिकारी श्रीमती वर्तिका सिंह जी मुख्य अधिकारी हैं। उनके अंडर हमारा विभाग चलता है, जिसमें जो स्वयं सहायता समूह दीन दयाल अंत्योदय योजना है उसके स्वयं सहायता समूह की हेड मैं ALF और उस पर मैं अपने समूहों को लेकर जो कार्यकलाप होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उस पर वर्क करती हूँ। कैसे बनाया जाता है सहायता समूह? कैसे बनाया जाता है जी। ये हमारी शहरी आजीविका मिशन, जिसे हम स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं जी। इस योजना के अंतर्गत हम किन्हीं 10 महिलाओं का एक समूह बनाते हैं और उस समूह को हम अपनी तरफ से ये बताते हैं कि सरकार से जो आपके लिए फंड आता है जी। जिसे 10,000 रुपये आते हैं और उनको RF कहा जाता है, उसमें इस जो सरकार अनुदान देती है वो महिलाओं को एक तरीके से समझ लीजिए स्वरोजगार, जिसमें वो छोटे पैमाने पे अपना काम शुरू कर सकती हैं। जैसे 10,000 के लोन पे वो अपना सिलाई मशीन हुआ, अचार, बड़ी, पापड़ या कोई हैंडक्राफ्ट हुआ या किसी भी तरीके की जो उनके अंदर योग्यता है उसको वो उस 10,000 रुपए के रकम पे काम करना स्टार्ट करती है। नहीं, मैंने आपसे पूछा वो तो काम करेंगे, मैंने पूछा जो सहायता समूह बनता है 10 महिलाओं का, तो वो 10 महिलाओं का जो एक ग्रुप बनता है तो वो 10 महिलाएं 100 रुपए का अंशदान अपना पहले वो खाता खोलेंगे। ठीक, मतलब उनका जो है 3 महीने के जब वो रनिंग कर जाएगा 3,000 रुपए सहायता समूह कराएगा, तब 10,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ UP देती है। 13,000 रुपए होते हैं कि 13,000 से आप एक छोटी सी कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप पे ही वो पैसा मिलता है ना, वो समूह पे ही मिलता है। हाँ, भविष्य में उनको क्या फायदा होगा? देखिए, हम अपनी योजना के साथ उनको जोड़ते हैं जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये स्वयं सहायता वाली योजना है, इसमें हमको बहुसंख्य में लाभ मिलते हैं। जैसे एक तरफ तो अगर हम इसको हटा दें कि RF आता है, इससे हम रोजगार स्टार्ट करते हैं, उसके साथ साथ हम जो गत वर्ष बीत रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके लिए जगह जगह पर अलग से अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसके लिए वो भागीदार तभी है जब वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होगी। इसमें हमने कई कार्य क्षेत्र में काम किया है, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अगर वो स्वयं सहायता समूह की है तो उनको सबसे पहले लाभान्वित किया जाएगा। तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि चेन है उसको हम बना के चले, उसके अंतर्गत महिलाओं को लेके चले, जिससे महिलाओं का कल्याण हो सके। अभी तक कितने समूहों का आपने गठन किया है? मेरे अंडर इस समय 70 समूह चल रहे हैं। कहाँ पे? पूरे इलाहाबाद में अगर जोड़ लीजिए तो नैनी में है, झूसी में है, अपने जहाँ मैं रहती हूँ बेनीगंज में है। तो इस तरीके से जगह जगह पे स्पॉट है जहाँ पे हमारे समूह चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत सक्सेस पे हैं। अभी कितने समूह ने लघु रोजगार योजना शुरू की है जिसपे गवर्नमेंट ने उनको सहायता दी है? हमारे कम से कम इस समय 20 समूह ऐसे होंगे जो इस समय स्वरोजगार से चल रहे हैं, जिनके अपडेट्स हमें डेली मिलते हैं और सरकार से उनको ये लाभ आने वाले समय में होने वाला है कि जिस समूह का काम हमारे विभाग में देखा जाता है कि बहुत रनिंग पे है या सक्सेसफुली वो कार्य को कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से लोन भी पास कराया जाता है। अगर बाई चांस सहायता समूह में जो महिलाएं वर्क कर रही हैं, जो जुड़ी हुई हैं, वो बीमार हो जाती हैं, उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसके लिए आपकी सरकार उनको क्या सहयोग करेगी? क्योंकि सहायता समूह ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उस पर गवर्नमेंट ने अभी तक किसी तरह की गाइडलाइन जारी की है या भविष्य में करेगी?
भविष्य में करेगी। अभी तो ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ अभी आया नहीं है कि अगर कोई महिला बीमार हो जाती है तो उसकी चिकित्सा संबंधी कोई पैसे आएंगे, तो ये हमारे उसमें भी है नहीं। लेकिन भविष्य में ये सुना जा रहा है कि आने वाले टाइम में उनके खाते में इस तरीके के पैसे चिकित्सा से संबंधित भी आएंगे। अभी अनुश्री जी सहायता समूह के बारे में बता रही थी, थोड़ा मैं इनके बारे में पूछ लूँ, दर्शकों को ये जानकारी हो कि अनुश्री जी के अंदर कौन कौन सी विधाएं छुपी हुई हैं। तो अनु जी, सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताइए हमारे दर्शकों को। जी, बेसिकली मैं लखनऊ में रहती थी, तो हमारे जो नाना जी हैं, जिसे मैं अपना घर का पक्ष कह सकती हूँ, माई का पक्ष कह सकती हूँ, जी जी, तो वो खुद लाल बहादुर शास्त्री जी के पर्सनल एडवाइज़र रह चुके हैं। उसके बाद मेरी माँ भी लगातार NGO और समाज के लिए सेविका बहुत अच्छा श्रृंगेरपुर में कार्य कर रही हैं। निःशुल्क बहुत सारी चीज़ों उन्होंने विद्यालय खोल रखा है जिसकी कोई फीस नहीं है। किस नाम से NGO है? राधा कृष्ण ध्यान योग आश्रम है जी, जिसमें सुना श्रीवास्तव जी हैं और अच्छा काम कर रही हैं, सरकार की नज़र में है। बाकी आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी बहुत चीज़ों में है, बहुत सी हॉबी है। जैसे मैं टीचिंग भी कर चुकी हूँ और मैंने हॉस्पिटल में भी वर्क किया है और NGO के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पे जो भी कौशल प्रशिक्षण केंद्र होता है उसको मैं चला रही हूँ और साथ साथ डूडा में भी अपना वर्क कर रही हूँ, जिसमें महिलाओं को जोड़कर उनके रोजगार से जुड़े। कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो आप चला रही, कहाँ पे चल रहा है? ये श्रृंगेरपुर में चल रहा है। क्या सिखाया जाता है? वहाँ पे महिलाएं जो आती हैं उनको हम लोग ब्यूटी कोर्स सिखाते हैं, साथ साथ सिलाई सिखाते हैं और इसको हम लोगों ने जन शिक्षण संस्थान से जोड़ रखा है, जहाँ पे जो उसकी टीचर्स हैं उनको अच्छी सैलरी मिल रही है और लड़कियाँ बहुत कम पैसों में उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अभी ये देखा जाता है कि शहर में नहीं, देहातों में भी बहुत सारी मतलब मानसिक विक्षिप्त महिलाएं सड़कों पे घूमती रहती हैं, वृद्धा महिलाएं सड़कों किनारे भीख मांगती रहती हैं, उनके लिए सरकार आपकी क्या कर रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम किसी भी चीज़ को सीधे सरकार पे क्यों आ जाते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सहायता समूह क्या कर रहा है? चलिए छोड़िए, हम सरकार पे नहीं आ रहे, सहायता समूह क्या कर रही है? मैं ये थोड़ा सा कहना चाहती हूँ पर्सनल लेवल पे जी, कि देखिए सरकार क्या कर रही है ये तो बड़े स्तर की बात हो गई है। कुछ हम नागरिकों का भी अपना एक रोल होना चाहिए समाज में, क्योंकि देखिए जैसा आपने बोला कि सड़कों पे जो लोग वृद्ध हैं या कुछ हैं, तो उनकी जो योजनाएं होंगी कि भाई वृद्धाश्रम है उसमें जाकर वो सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी हम लोगों का भी ये नैतिक फर्ज बनता है कि हम अगर किसी जगह को अव्यवस्थित देख रहे हैं या हमें लगता है वहाँ पे कुछ मदद कर सकते हैं, तो अपने स्तर से भी हमको समाज को सुधारना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मटका जी ने बहुत अच्छी राय दी। मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो एक छोटे स्तर में परिवार में रहते हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार, फिर आप जहाँ आसपास रहते हैं यानी आपका एरिया, उस लेवल पे, फिर उसके बाद जब आप बाहर निकलते तो आप अपने ऑफिस लेवल पे, हर लेवल पे चीज़ों को सुधारने की, विकसित करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं करती हूँ। वो पहला परिवार है, दूसरा हमारा मोहल्ला है और आसपास का एरिया है, तीसरा हम ऑफिस में हैं, अपने आसपास के लोगों को ये अच्छा तरक्की का रास्ता दिखा सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें, ये मेरा ऐसा मानना है। आज के कार्यक्रम में खास मुलाकात में हमारे साथ थी अनुश्री श्रीवास्तव जी, जो दर्शकों से रूबरू हो रही थी और बता रही थी कि सहायता समूह कैसे बनाया जाता है। उन्होंने समय दिया, दर्शकों ने आपने भी समय दिया। आपको भी नमस्कार अनुश्री जी, आपको भी नमस्कार।